साहिबजादा फरहान ने 1.5 अरब लोगों को आग लगा दी। भारत ने आईसीसी से मुतालिबा कर दिया है कि साहिबजादा फरहान को इंटरनेशनल क्रिकेट से बैन कर दिया जाए। जबकि भारतीय मीडिया ये वावेला मचा रहा है कि ये पहलगाम अटैक को एक बार फिर से ताज़ा किया गया है। एक बार फिर से पहलगाम अटैक के मुतासरीन के जख्मों पर नमक छिड़का गया है। जबकि दूसरी तरफ पाकिस्तानी एक बार फिर भारत को राफेल के नाम से ट्रोल कर रहे हैं। हारिस रऊफ ने तो क्राउड के साथ उनको मुकम्मल तौर पर बता दिया कि किस तरह से पाकिस्तान ने भारत के राफेल और MiG-29 गिराए थे। इसके अलावा पाकिस्तान भारत से मैच तो हार गया है, लेकिन 2-3 चीजें ऐसी हैं जो पाकिस्तान के हक में इस वक्त सोशल मीडिया पर जा रही हैं। अगरचे पाकिस्तानी जो बैटिंग लाइन थी वो पहले 10 ओवर्स बहुत अच्छा खेले, लेकिन 10 से 15 ओवर्स के दरमियान पाकिस्तान की बैटिंग लाइन एवरेज हो जाती है, जिसके बाद पाकिस्तान का जो स्ट्राइक रेट चल रहा होता है वो बहुत ज्यादा कम हो जाता है। तो इसके बाद 15 से 20 ओवर्स में मजीद अच्छा खेला जाता है और पाकिस्तान 20 ओवर्स के इख्तिताम पर 172 रन का भारत को टारगेट देता है। लेकिन भारत के जो ओपनर्स बल्लेबाज थे वो आते ही तबाही मचाते हैं। 105 रन पर पहली विकेट उड़ती है और वो भी राणा साहब उड़ाते हैं शुभमन गिल को और उसे क्लीन बोल्ड कर देते हैं। ये पहली चीज थी जो पाकिस्तान के हक में गई थी। जबकि दूसरी जो विकेट हुई थी सूर्या कुमार यादव की, उसमें भी उसको मुकम्मल तौर पर 0 पर आउट कर दिया गया था और यहां पर भी पाकिस्तानियों ने खूब जश्न मनाया। जबकि साहिबजादा फरहान जिसने 50 की और बेहतरीन बल्लेबाजी की और 50 करने के बाद उन्होंने एक एक्शन मारा जिस पर भारतीय बाउले हो चुके हैं। भारतीय मुकम्मल तौर पर इस वक्त तपे हुए हैं। साहिबजादा फरहान को आईसीसी से शिकायत कर रहे हैं कि उसको बैन किया जाए। इरफान पठान आपको पता है कि वो मुसलमान है, लेकिन हमेशा से पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगलते रहते हैं। आज उन्होंने ट्वीट किया है कि साहिबजादा फरहान को इंटरनेशनल क्रिकेट से बैन किया जाए, लेकिन शायद इरफान पठान को धोनी साहब का ये वाला एक्शन भूल गया है। ये धोनी साहब ने भी किया था, लेकिन उस वक्त किसी ने ये आईसीसी से शिकायत नहीं की थी कि धोनी साहब को भी इंटरनेशनल क्रिकेट से बैन किया जाए। जबकि इसके अलावा आपको शायद याद होगा कि अफगानिस्तान के खिलाफ मैच में मोहम्मद आसिफ ने भी यही एक्शन किया था, लेकिन मोहम्मद आसिफ को भी उस वक्त भारतीयों ने यह शिकायत नहीं लगाई थी कि आईसीसी इसे बैन करे। लेकिन अब चूंकि यह भारत के खिलाफ साहिबजादा फरहान ने किया है तो उस पर भारतीय बाउले हो चुके हैं और आईसीसी से दरखास्तें कर रहे हैं कि इसको बैन किया जाए। और आपको पता है कि साहिबजादा फरहान ने जो भारत और पाकिस्तान का पहला राउंड मैच हुआ था उसमें भी जो ग्रुप मैच था उसमें भी पाकिस्तान की तरफ से जो साहिबजादा फरहान है इन्होंने शानदार बैटिंग की थी, बड़ा धोता लगाया था भारत को। उसके बाद दूसरा मैच होता है और आते सार ही जैसे ही ये आते हैं साहिबजादा फरहान, ये भारत को फेंटा लगाना शुरू कर देते हैं और यूं पाकिस्तान पहले 10 ओवर्स में एक अच्छा खासा स्कोर कर लेता है, लेकिन उसके बाद 10 से 15 ओवर्स के दरमियान पाकिस्तान की विकेटें गिरती हैं और फिर पाकिस्तान का जो रन रेट है वो स्लो हो जाता है। लेकिन उसके बाद फिर पाकिस्तान अच्छा स्कोर करता है, लेकिन इसी दौरान पाकिस्तान की जब बॉलिंग की बारी आती है तो पाकिस्तानी बॉलर बहुत ज्यादा पिटते हैं, बहुत ज्यादा चौकों और चौकों की बरसात की जाती है शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा की जानिब से और फिर 105 के स्कोर पर पहली विकेट गिरती है। यहां पर पाकिस्तानियों को कुछ हौसले हुए कि शायद अब पाकिस्तान दोबारा इस मैच में वापस आएगा, लेकिन वो सिर्फ एक ख्वाब और उम्मीद ही साबित हुई और उम्मीद पूरी ना हो सकी और यूं पाकिस्तान दूसरा जो मैच इस एशिया कप का था भारत के खिलाफ वो भी हार गया है। अब पाकिस्तानियों की उम्मीद है कि पाकिस्तान फाइनल में पहुंचेगा और भारत के साथ एक बार फिर पाकिस्तान एशिया कप के फाइनल में मुकाबला करेगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि अब पाकिस्तान फाइनल में कैसे पहुंच सकता है। पाकिस्तान के पास सिर्फ एक ही रास्ता है और वो रास्ता यह है कि पाकिस्तान के 2 मैचेस पड़े हैं इस वक्त सुपर 4 के। एक मैच पाकिस्तान और बांग्लादेश का होना है, जबकि दूसरा मैच पाकिस्तान और श्रीलंका का होना है। पाकिस्तान और श्रीलंका का मैच 23 सितंबर को खेला जाएगा, यानी कि कल मुनक्किद होगा। अगर उसमें पाकिस्तान श्रीलंका को हरा देता है, फिर
बांग्लादेश को हरा देता है और भारत भी इन दोनों टीमों को हरा देता है। यानी कि पाकिस्तान से तो भारत जीत गया है, जबकि बांग्लादेश को हरा देता है, उसके अलावा श्रीलंका को हरा देता है, तो फिर पाकिस्तान और भारत एक बार फिर एशिया कप के फाइनल में मध्य मुकाबिल होंगे। पाकिस्तान मुसलसिल 2 बार हार का सामना कर चुका है। पाकिस्तान की खूब दुर्गत बनाई गई है, लेकिन पाकिस्तानी जो खिलाड़ी हैं वो अपनी हार का बदला सियासत से ले रहे हैं। लेकिन सियासत को सबसे पहले आपको पता है कि भारतीय टीम ने क्रिकेट में इन्वॉल्व किया था। जो जेंटलमैन्स की गेम थी उसमें सियासत को लाया गया। उन्होंने पाकिस्तानियों से हैंडशेक ना किया, उसके अलावा उन्होंने सियासी बयानात दिए। और जो सूर्या कुमार यादव साहब थे, पहला पाकिस्तान के खिलाफ मैच जीतने के बाद उन्होंने कहा कि मैं ये पहलगाम अटैक में जो शहीद हुए थे हमारे लोग, उनके नाम करता हूं ये फतह। और उसके बाद फिर दूसरे मैच में पाकिस्तानियों ने भी खूब सियासत की है। मजीद पाकिस्तान की टीम की कारकर्दगी पर आप क्या राय रखते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अपने मेजबान अदनान शमीर को दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।